जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे भगवान, कभी आप कर्म संन्यास की महिमा बताते हैं और कभी कर्म योग में रहने को श्रेष्ठ कहते हैं। अब मैं दुविधा में हूँ। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों मार्गों में से वास्तव में कौन सा मेरे लिए अधिक उत्तम और कल्याणदायक है। दूसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मनुष्य को परम कल्याण देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए समभाव रखना संन्यास से श्रेष्ठ कहा गया है। तीसरा श्लोक। हे महाबाहु, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष रखता है, न किसी वस्तु या फल की आकांक्षा करता है, वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। जो सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान जैसी द्वंद्व भावनाओं से ऊपर उठ चुका है, वह वास्तव में जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। चौथा श्लोक। अज्ञानी लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक दूसरे से अलग समझते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं मानता। जो किसी एक मार्ग में भी दृढ़ता से स्थित होता है, वह दोनों के समान फल अर्थात परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। 5वां श्लोक। जो परम स्थिति ज्ञान योग द्वारा प्राप्त होती है, वही कर्म योग के मार्ग से भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को एक ही सत्य रूप में देखता है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी और सही दृष्टि रखता है। ज्ञान योग, जहाँ व्यक्ति कर्मों का त्याग कर ज्ञान द्वारा आत्मा की पहचान करता है। कर्म योग, जहाँ व्यक्ति कर्म करता हुआ भी फल की आसक्ति छोड़ देता है और ईश्वर में मन लगाता है। 6वां श्लोक। हे अर्जुन, यदि मन योग में स्थिर न हो तो केवल कर्मों का त्याग कर देना बहुत कठिन और दुखदायी होता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी योग में स्थित रहता है, यानी मन को ईश्वर से जोड़कर फल की आसक्ति छोड़े रहता है, वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 7वां श्लोक। जो व्यक्ति योग में स्थिर है, जिसका मन और आत्मा शुद्ध हो गए हैं, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है और जो सभी प्राणियों में अपने ही आत्मा को देखता है, वह कर्म करता हुआ भी किसी पाप या बंधन से नहीं जुड़ता। 8वां श्लोक। सच्चा योगी जो तत्व को जानता है, यह मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, फिर भी जानता है कि यह सब केवल शरीर द्वारा हो रहा है, आत्मा नहीं कर रही। 9वां श्लोक। जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, वह हर समय यह अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर केवल एक साधन है, इसलिए वह हर क्रिया को निर्लिप्त भाव से देखता है। उसकी दृष्टि में आत्मा कभी भी कर्ता नहीं होती, वह केवल साक्षी है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है, लेकिन किसी कर्म में भाग नहीं लेता। 10वां श्लोक। जो मनुष्य अपने सारे कर्मों को भगवान में अर्पण करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति कर्म करता तो है, पर उसमें मैं कर रहा हूँ या मुझे फल चाहिए जैसी भावना नहीं होती, इसलिए उसके कर्म उसे बांधते नहीं, वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त बना रहता है। 11वां श्लोक। योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म तो करते हैं, परंतु आसक्ति छोड़कर केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अर्थात सच्चे योगी काम धंधे और जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भोग या लाभ नहीं होता। वे यह सब आत्मा को पवित्र और स्थिर रखने के लिए करते हैं, न कि फल की इच्छा से। 12वां श्लोक। जो व्यक्ति फल में आसक्त होकर कर्म करता है, वह अपने कर्मों के फल का भोग भोगने के लिए बाध्य होता है, यानी उसे कर्मों के परिणाम का अनुभव करना ही पड़ता है, जबकि कर्मयोगी फल की आसक्ति त्याग देता है।
इसलिए वह कर्म तो करता है पर फल का बंधन नहीं भोगता और अंततः भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। 13वां श्लोक। जिस पुरुष ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी नगर में रहते हुए न स्वयं कुछ करता है न दूसरों से करवाता है। वह अपने भीतर के सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहकर मन ही मन सब कर्मों का त्याग कर आनंद पूर्वक शांत और मुक्त भाव से जीवन व्यतीत करता है। 14वां श्लोक। परमात्मा न तो किसी के करने का भाव रचता है, न किसी से कर्म कराता है और न ही कर्मों के फल का संबंध जोड़ता है। सब कुछ तो जीव के स्वभाव के अनुसार ही होता है। 15वां श्लोक। परमात्मा न तो किसी का पाप ग्रहण करता है और न ही किसी के पुण्य को अपने में लेता है, परंतु अज्ञान से ढका हुआ ज्ञान होने के कारण जीव जन भ्रम में पड़े रहते हैं। 16वां श्लोक। जिन व्यक्तियों का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान परम सत्य को प्रकाशित करता है। 17वां श्लोक। जिसकी बुद्धि, आत्मा, निष्ठा और लक्ष्य सब परमात्मा में स्थित है और जिनके पाप ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आते, क्योंकि वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। 18वां श्लोक। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे समदर्शी होते हैं। वे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। 19वां श्लोक। जिनका मन सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, वे इसी जन्म में संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म निष्पाप और संभाव वाला है, इसलिए वे ज्ञानी व्यक्ति भी ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। 20वां श्लोक। जो मनुष्य ब्रह्म को जानता है, वह न तो प्रिय वस्तु मिलने पर अत्यधिक हर्षित होता है और न अप्रिय मिलने पर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि और विवेकी व्यक्ति सदा परमात्मा में स्थित रहता है। 21वां श्लोक। जो व्यक्ति बाहरी विषयों में आसक्त नहीं होता और अपनी ही आत्मा में जो सुख प्राप्त करता है, वही ब्रह्म योग से युक्त आत्मा नाश रहित परम सुख को प्राप्त करता है। 22वां श्लोक। हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों और बाहरी विषयों के संपर्क से प्राप्त होते हैं, जैसे स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श या शब्द का आनंद, वो सुख क्षणिक होते हैं और उनके साथ दुख का कारण भी जुड़ा होता है, क्योंकि इनका आरंभ और अंत दोनों होते हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति ऐसे सुखों में रमण नहीं करता, बल्कि वह उस स्थायी आत्मिक आनंद की खोज में रहता है जो इंद्रिय सुखों से परे हैं। 23वां श्लोक। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीर के रहते हुए ही इच्छा और क्रोध से उत्पन्न होने वाले तीव्र झोंकों को धैर्य पूर्वक सहन कर लेता है और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वही व्यक्ति वास्तव में योग युक्त, संयमी और सच्चा सुखी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को जीत चुका है। उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वह अंदरूनी शांति और आत्म संतोष में जीता है। 24वां श्लोक। जो मनुष्य आत्मा में ही सुख अनुभव करता है, जिसका आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अंतर आत्मा से प्रवाहित होता है और जिसका प्रकाश भी अपने ही आत्म स्वरूप से प्रकट होता है, वह ऐसा योगी आत्मा और परमात्मा में एक रूप होकर ब्रह्म निर्वाण रूप शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। 25वां श्लोक। जिन महात्माओं के सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनका संशय समाप्त हो गया है और जो अपने मन को वश में रखकर सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वे ऐसे संत जन ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम शांति को प्राप्त होते हैं। 26वां श्लोक। जिन योगियों ने कामना और क्रोध को जीत लिया है, जिनका मन नियंत्रण में है और जो अपने आत्म स्वरूप को जान चुके हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को ब्रह्म स्वरूप की परम शांति चारों ओर से प्राप्त होती है। जो साधक अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से हटा लेता है,
अर्थात अब बाहरी संसार में सुख नहीं ढूंढता, बल्कि अपना ध्यान अंतर्मुखी कर लेता है। ऐसा योगी अपनी दृष्टि को भवों के बीच में स्थिर करता है। वह अपनी प्राण वायु और अपान वायु को नाक के भीतर समान रूप से संतुलित कर लेता है, जिससे उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस अवस्था में योगी ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है, जहां वह बाहरी जगत से अलग होकर आत्मा के साक्षात्कार के मार्ग पर बढ़ता है। 28वां श्लोक। जिस योगी ने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, जो मोक्ष को ही अपना परम लक्ष्य मानता है और जिसकी इच्छा, भय और क्रोध सब समाप्त हो गए हैं, वह मनुष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है। 29वां श्लोक। जो मनुष्य मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोग करने वाला, सभी लोगों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी जानता है, वह ऐसा ज्ञानी पुरुष स्थायी शांति को प्राप्त करता है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, 6ठे अध्याय के साथ हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।